ये जो आपका सवाल है कि ये जो नया प्रपोज्ड लॉ है और इसमें जो इख्तियारात दिए गए हैं वो क्या है। तो इससे पहले कि मैं ये बताऊं कि ये प्रपोज्ड लॉ क्या है, मैं इसकी थोड़ी सी बैकग्राउंड बनाना चाहता हूँ। इससे पहले सेल टैक्स ऑफिसर के ख्याल में कि ये था कि उनको इख्तियार है कि वो किसी शख्स को शुबे की बुनियाद के ऊपर अरेस्ट कर सकते हैं। तो ये मैटर हाई कोर्ट में गया, तो हाई कोर्ट ने ये होल्ड किया कि आप शुबे की बुनियाद पर किसी को अरेस्ट नहीं कर सकते। आप पहले उसकी पूरी प्रोसीडिंग्स करेंगे और जब फाइनल स्टेज पे ये डिटरमिन हो जाएगा कि किसी शख्स ने टैक्स चोरी किया है या टैक्स फ्रॉड किया है, तो फिर आप उस बंदे को अरेस्ट करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। तो इस हाई कोर्ट के खिलाफ जो है डिपार्टमेंट ने यानी एफबीआर ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में, और सुप्रीम कोर्ट में जो है वो होल्ड ये हुआ जो कि हाई कोर्ट की जजमेंट थी उसका होल्ड कर दिया गया, और उसमें यही बात तय की गई कि पहले आप जो प्रोसीडिंग करेंगे उसके ऊपर वो फाइनलिटी ऑर्डर अटेन कर जाएगा और उसमें ये साबित हो जाएगा कि इस बंदे ने टैक्स फ्रॉड किया है, फिर आप उसको अरेस्ट करेंगे, उससे पहले अरेस्ट नहीं करेंगे। तो अब ये जो है ये अब उस सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को अनडू करने के लिए ये एक पता नहीं क्या हो गया हमारे मुल्क में, अगर जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट देती है तो ये एग्जेक्टिव है, ये समझती है कि शायद ये जो है हमारे ख़िलाफ़ हो गई है और ये हमारा उसको पर्सनल बना के उसको लॉ को अमेंड करने की कोशिश करते हैं कि ये उस लॉ को अमेंड करने की जो कि लॉ सुप्रीम कोर्ट ने सेटल किया है उसके लिए ये इंट्रोड्यूस कराई गई। अब ये लॉ क्या है? लॉ ये है कि आप अगर ये समझते हैं कि कोई शख्स जो है इसने फ्रॉड किया होगा तो इस शुबा की बुनियाद के ऊपर आप उसको अरेस्ट कर लेंगे। और अरेस्ट कौन करेगा? एक ऐसा ऑफिसर जो कि असिस्टेंट कमिश्नर इंलैंड रेवेन्यू है, 17th स्केल का एक ऑफिसर है, वो जो है इसको कहेगा कि जी मुझे शुबा है, कमिश्नर से अप्रूवल लेगा, जो कि बड़ा आसान है अप्रूवल लेना, कोई मुश्किल काम नहीं, और उस बंदे को अरेस्ट कर लेगा। क्या काला कानून है? ये कानून जो है इस तरह के कानून उस वक्त बनते हैं जबकि कोई एक फातिह कौम मफ्तू कौम के ऊपर जो है इस तरह के काले कानून नाफिज करती है। ये इस तरह करता है कि आप रास्ते में जाते हुए एक कारोबारी शख्स के ऊपर ऐसे ही शुबा का इज़हार कर दें कि जी आप टैक्स चोरी किया, आपने फ्रॉड किया, और उसको गिरफ्तार कर लें। अब गिरफ्तार करने से क्या होगा कि एक शख्स जिसने कारोबार इस्टेब्लिश किया है उसका एक पीछे एक कुंबा है, उसका एक ख़ानदान, उसकी उस माशरे में एक रेपुटेशन है, उसकी एक पहचान है। आप एक दिन जो है फाइन मॉर्निंग आप आते हैं और उस पर उसको अरेस्ट कर लेते हैं, तो क्या होता है? उसका सारा बिजनेस तबाह हो गया, उसकी रेपुटेशन तबाह हो गई, उसकी फैमिली जो है वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो गई, और उसमें जो टैक्स वो दे रहा था गवर्नमेंट को वो भी टैक्स उसको अब नहीं मिलेगा। एक ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अब जो है उसको अरेस्ट कर लिया, उसको आपने 14 दिन अंदर भी रख लिया, करने के बाद जो है उसके ऊपर केस चलाया। अब केस चलता रहा, फाइनली ये डिटरमिन हो गया कि ये जो शुबा था ये गलत था, ये बंदा टैक्स के फ्रॉड में इन्वॉल्व नहीं है। इसी स्टेज पे जाके वो स्टेट कमिश्नर अपील की हो सकती है, ट्रिब्यूनल की हो सकती है, हाई कोर्ट की हो सकती है, सुप्रीम कोर्ट की हो सकती है। तो वो उसको जब ये हो जाता है कि इसने कोई फ्रॉड नहीं किया, तो फिर क्या होगा? आपने क्या किया? आपने तबाह कर दिया उस शख्स को, उसकी ज़िंदगी तबाह कर दी, उसका बिजनेस तबाह कर दिया, उसकी रेपुटेशन तबाह कर दी। अब वो बंदा क्या करेगा? उसके पास क्या है? रेमेडी है क्या? वो उस ऑफिसर को जिसने ये शुबे की बुनियाद पर उसको गिरफ्तार किया था, तो क्या वो सारा कुछ उसको रिस्टोर कर पाएगा? नहीं मुमकिन। तो इसलिए मैं समझता हूँ ये बिल्कुल काला कानून है और इसको मिसयूज किया जाएगा। इससे जिसको आप कह रहे हैं कि हमने करप्शन ख़त्म करनी है, करप्शन ख़त्म नहीं होगी बल्कि करप्शन बढ़ेगी। अब जो थ्रेट होता है वो थ्रेट नहीं होता है कि जी हम आपसे टैक्स ले लेंगे, हम इतना टैक्स लगा लेंगे और आपसे टैक्स रिकवर करेंगे, आपको पेनल्टी लगा देंगे, टैक्स रिकवर कर देंगे। वो एक थ्रेट है सिर्फ टैक्स के आता है, मॉनेटरी थ्रेट है। अब जो मॉनेटरी थ्रेट नहीं है बल्कि अब उसकी ज़िंदगी से मुतल्लिका है, उसके ख़ानदान से मुतल्लिका है, उसकी बिजनेस से मुतल्लिका है। तो जब वो उसको थ्रेट आप अरेस्ट कर देंगे तो फिर क्या होगा? फिर करप्शन बढ़ेगी। जो रेट था करप्शन का वो पहले कम था क्योंकि सिर्फ मॉनेटरी हद तक था, अब चूँकि उसकी ज़ात की हद तक का है तो इसलिए ये करप्शन इससे बढ़ेगी और इससे फ़ायदे कम होंगे, नुकसान ज़्यादा।